हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, आधुनिक उत्तराखंड इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। तो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स हमारा प्रारंभ हो रहा है 31 जुलाई से। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको ज्वाइन कीजिए, और क्यों वो बेनिफिशियल है, ठीक है, इन सभी पे चर्चा भी करेंगे इसमें। तो इसमें गांधी जी जब कुमाऊं यात्रा पे आए, उनसे संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जीके की तैयारी के लिए जो बेसिक बुक्स हैं आपकी परीक्षा वाले हैं, बिनसर है, उत्तराखंड समग्र अध्ययन है, और इतिहास के लिए डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास वाली बुक है। लेकिन इन बुक्स को पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रह जाते हैं, जो बहुत सी बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग डाटा के साथ दिए गए हैं। तो इन सभी बुक को कंपाइल करके ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है कोर्स, बहुत सारी बुक्स मेरे को ख़रीदनी पड़ी उसके लिए, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें आपका खर्च हो रहा है। तो बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, आप इसको बहुत हल्के में मत ना लें, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। और बाकी देखिए, जो पर्सनली कुछ मतलब जिनकी क्वेरी है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं आप लोग, उससे अच्छा है कि आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, ठीक है। और अब चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे आज गांधी जी कैसे कुमाऊं यात्रा में आए दोस्तों। क्योंकि गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा हुई 1929 में दोस्तों, ये स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का एक उज्जवल अध्याय बन गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो उत्तराखंड के क्षेत्रीय आंदोलन हो रहे थे, यहाँ पर 1929 में आकर उन क्षेत्रीय आंदोलनों को क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, देखिए डेमो देखना था, काफ़ी लोग बोलते कि डेमो कैसा होगा उस कोर्स का। या तो आप ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल देख लीजिए, यूट्यूब पर फ्री है, या इस कोर्स को देख लीजिए, इस टॉपिक को देख लीजिए। ऐसे ही टाइप के उसमें टॉपिक मिलेंगे आपको, उसके बाद की पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ शनिवार को आपको क्या मिलेगा, उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा ग्रुप सी का, लेटेस्ट पैटर्न पे, 20 हिंदी के, 40 जी के, 40 उत्तराखंड जी के वाला। तो बाकी सभी चीज़ें मिलेंगी उसमें। और देखिए, वीडियोस तो मैं आपको स्पेशल टॉपिक्स के दूंगा, उसके अलावा मैं आपको समस्त जितनी उत्तराखंड जी के उसके पीडीएफ्स दूंगा वहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक जीके के पीडीएफ्स दूंगा, इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोस के लिंक दूंगा, मतलब एक जगह पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। पढ़ना क्या है, एक लय में आप पढ़ पाएंगे, बिखराव नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये फ़ायदा है। और इसके अलावा कुछ पर्सनल गाइडेंस है, कुछ ट्रिक टिप्स हैं जिनसे जल्दी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं प्रदेश में गांधी जी कब आए थे? सबसे पहले उत्तराखंड में गांधी कब आए थे ये बात होती है तो गांधी जी कुंभ मेले में आए थे दोस्तों। जिस साल वो अफ्रीका से वापस लौटे थे, उसी वर्ष उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कुंभ मेले में, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो आ गए थे, वो गढ़वाल क्षेत्र हो गया, हरिद्वार में देहरादून क्षेत्र हो गया ना। लेकिन कुमाऊं प्रदेश की अगर बात करते हैं हम, तो कुमाऊं प्रदेश में गांधी जी सबसे पहले कब आए थे? 11 जून 1929 को, ठीक है। ध्यान रखेंगे कब आए थे, माफ कीजिएगा, 11 जून 1929 को उन्होंने साबरमती से प्रस्थान किया था, और 13 जून को वो हल्द्वानी में पहुंचे थे, ठीक है। कहीं पे 14 दिया है, कहीं पे 13 दिया है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में यही सबसे ज़्यादा क्लॉज रहते हैं कि अलग अलग डेटा दिया होता है, ठीक है। 13-14 जून दोनों आप याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधी जी पहुंचते, वैसे 13 जून ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लगता है ज़्यादा सूटेबल, क्योंकि 13 जून बहुत सी बुक्स में दिया गया है, 3-4 बुक्स में। अभी कुछ नई बुक्स देख रहा था मैं, वहाँ पे भी 13 जून को ज़्यादा दिया गया। तो गांधी जी 11 जून 1929 को साबरमती से आते हैं दोस्तों, अपने दल बल के साथ आते हैं, और 13 जून को वो हल्द्वानी में पहुंच जाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। अब गांधी जी के साथ जो दल आया था दोस्तों, उसमें कौन कौन से सदस्य थे? तो गांधी दल में जो शामिल शामिल सदस्य थे, उसमें सबसे पहले थी कस्तूरबा गांधी जी, उनके पुत्र थे देवदास गांधी जी, प्यारे लाल थे उनके सचिव, निजी सचिव थे गांधी जी के प्यारे लाल, ठीक है। और उसके साथ साथ चाचा नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ साथ आचार्य कृपलानी जी और उनकी सुचेता कृपलानी जी। तो इतने लोग आए थे गांधी जी के साथ उसमें कुमाऊं यात्रा में। अब हम जो बाजार से हम लाते हैं परीक्षा मांगी अमूमन, या बिनसर वाली बुक, उसमें सिंपली ये दिया जाता है कि गांधी जी आए थे यहाँ पे, ठीक है। साथ में कौन आया था, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बना सकता है, यूके ट्रिपल एस सी फैक्ट बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। यहीं से चार उठा के दे देगा और बोलेगा कि गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ निम्न में से कौन नहीं था? कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, प्यारेलाल दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो याद नहीं रहेगा वो चीज़ें। तो ये लोग आए थे गांधी जी के साथ कुमाऊं यात्रा में। अब देखिए, गांधी जी को जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जो टॉपिक शुरू हुआ था वहाँ पे, गांधी जी ने उत्तराखंड की धरती पर जब कदम रखा था कुमाऊं प्रदेश में, तो यहाँ के जो उसमें स्थानीय आंदोलन चल रहे थे, यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया अपने व्याख्यान से,
अपने जो जोशपूर्ण वो भाषण देते थे उसमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर प्रशस्त होकर लोगों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते थे, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए गांधी जी हल्द्वानी पहुंचते हैं 13-14 जून को। तो हल्द्वानी के रामलीला मैदान में इनका भाषण होता है, प्रबल भाषण होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ जमा रहती है और यहाँ पे एक भाषण देते हैं। और उसके बाद ये नैनीताल को प्रस्थान करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो नैनीताल में प्रस्थान करते हैं, नैनीताल में भी बहुत से लोग इनका स्वागत करते हैं। नैनीताल की जो माल रोड है वहाँ पूरी भरी हुई होती है गांधी जी को देखने के लिए। और इसके बाद गांधी जी नैनीताल से 2 किलोमीटर आगे एक गाँव है ताकुला गाँव। ठीक है। ताकुला गाँव, ताकुला अल्मोड़ा में भी है, ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़ ना होइए। ठीक है। ताकुला गाँव नैनीताल में और एक ताकुला अल्मोड़ा में भी है। तो ताकुला गांव नैनीताल से 2 मील आगे था। यहाँ पर गांधी जी जिस जगह पर रहे, या गांधी जी ने यहाँ पे एक शिलान्यास किया था भवन का, जिसको गांधी मंदिर कहा गया कालांतर में। ठीक है। महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक है। जो गांधी मंदिर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नैनीताल में। और इसका जो शिलान्यास था, उद्घाटन था, किसने किया? वो भी गांधी जी ने किया। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद देखिए गांधी जी अगले दिन गांधी जी का वहाँ पे स्वागत समिति ने बहुत यहाँ पे आदर सत्कार किया दोस्तों। ठीक है। तो स्वागत समिति बनाई गई थी गांधी जी के स्वागत के लिए। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इनके साथ साथ स्वागत समिति के जो अंतिम मंत्रियों की मैं बात करूँ, उसमें कुंवर आनंद सिंह जी थे, लाला बच्चीलाल शाह थे, और गंगादत्त मासीवाल जैसे वकील थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम और है, इंद्रसेन नयाल। ठीक है। इंद्रसेन नयाल इस स्वागत समिति के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है। तो इतने लोग थे गांधी जी के इंतज़ार में, और बहुत भव्यपूर्ण स्वागत हुआ था गांधी जी का। और मल्लीताल मैदान में सार्वजनिक सभा भी हुई। और इसके साथ साथ फ्लैट जो मैदान है नैनीताल का, इसमें विशाल जनसभा हुई। डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा से यहाँ पे रैली की गई और गांधी जी ने यहाँ पे अपना व्याख्यान दिया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद गांधी जी देखिए भवाली भी रुके, यहाँ पे भी व्याख्यान हुआ गांधी जी का, रानीखेत में हुआ। और उसके बाद गांधी जी पहुँचते हैं अल्मोड़ा में। ठीक है। तो अल्मोड़ा जब पहुँचते हैं तो अल्मोड़ा में पहुँचने पर भी इनका भव्य सत्कार होता है दोस्तों। और उसमें अल्मोड़ा के जो म्यूनसिपल के तत्कालीन अध्यक्ष थे, अल्मोड़ा म्यूनसिपल या नगर पालिका बोल सकते हैं, उसके तत्कालीन अध्यक्ष थे E.S. ओकले। इन्होंने गांधी जी के सम्मान में एक मानपत्र पढ़ा और गांधी जी ने विशाल जनसमूह को वहाँ पे अपने व्याख्यान से अति प्रभावित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पंडित नेहरू जी ने भी एक संक्षिप्त भाषण दिया था और बोला था नेहरू जी ने कि आज देश में एक बड़ी जंग की हम तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। गांधी जी ने यहाँ पे लोगों से चंदा डोनेट करने के लिए भी बोला था। ठीक है। और गांधी जी ने नैनीताल में भी बोला था ये चीज़ें महिलाओं से। और गांधी जी की बात सुनकर महिलाएं काफ़ी द्रवित हुई थी कुमाऊं क्षेत्र की। बोला जाता है कि उसमें जितनी भी महिलाएं उस जनसमूह में आई थी, उन सभी ने अपने आभूषण उतार कर गांधी जी के चरणों में अर्पित कर दिए थे। ठीक है। और जिन महिलाओं के आभूषण नहीं उतर पाए थे, उन महिलाओं के लिए सुनारों को बुलाया गया। ठीक है। तो ऐसा भी हुआ था। लगाइए गांधी जी के लिए कितनी यहाँ की जनता प्रेरित थी, कितनी जनता यहाँ पे उनको श्रद्धा भाव दे रही थी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोनेशन दिया गया गांधी जी को। इसके बाद देखिए गांधी जी पहुँचते हैं 22 जून को, गांधी जी बागेश्वर में पहुँच जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो बागेश्वर जैसे ही पहुँचते हैं तो विक्टर मोहन जोशी ने अपने प्रयासों से यहाँ पे स्वराज भवन का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा होता है। और विक्टर मोहन जोशी जी से बहुत प्रभावित होते हैं गांधी जी। और विक्टर मोहन जोशी को एक उपनाम देते हैं वो, ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प। ठीक है। ये मैंने दिया हुआ है पहले ही आपको उत्तराखंड की महान विभूतियों वाले टॉपिक में, कि किसे गांधी जी ने ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहा है। तो ये विक्टर मोहन जोशी को कहा है। तो अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया आपको दोस्तों। एक यहाँ पे पॉइंट छुपा हुआ है कि जब गांधी जी अल्मोड़ा पहुँचे तो उनके सम्मान में मानपत्र पढ़ने वाला अध्यक्ष कौन था? ठीक है। अंग्रेज अध्यक्ष, तो वो था E.S. ओकले। इसके साथ गांधी जी ने स्वराज्य भवन का शिलान्यास कहाँ पे किया था? तो बागेश्वर में किया था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो एग्जाम में बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद देखिए गांधी जी, तो देखिए दोस्तों असली जो पॉइंट आता है अब यहाँ पे आता है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने। इसके बाद गांधी जी पहुँचते हैं कौसानी में, और यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की टीका के कुछ अंश लिखे होते हैं। ठीक है। तो गांधी जी कुमाऊं में कुल मिला के 13 जून से 4 जुलाई तक रहते हैं। और 31 स्थानों पर उन्होंने व्याख्यान दिए दोस्तों। 31 मानपत्र उन्हें दिए गए। ठीक है। सम्मान में बोला गया उनके। और कुल मिलाकर उस समय वो देखिए अछूतों के उद्धार के लिए कोष लेकर चल रहे थे, हरिजन कोष। तो इसके लिए उन्हें 24,000 रुपये यहाँ से कलेक्ट हुए। उस समय के हिसाब से आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट था, देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ ये तो अभी मूल्य यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, इसके साथ साथ जो आभूषण संबंधी चीज़ें थी उनका काउंटिंग नहीं है इसमें। तो इतना यहाँ से गांधी जी को कलेक्शन हुआ था। ठीक है। और कौसानी में रहे तो दोस्तों गांधी जी, कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा,
कौसानी में रहकर उन्होंने लोगों को ये भी एक संदेश दिया कि क्यों लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाते हैं, क्यों स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, क्यों आप वहाँ के लग्जमबर्ग वगैरह में घूमते हैं। यहाँ देखिए आप कितनी सुंदरता है इस देवभूमि में, यहाँ आकर आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, यहाँ आकर आप इस पर्यटन को, इस देवभूमि को निहारिए। तो ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, इतना तो इनमें जो पॉइंट अभी तक मैंने बताए ये कुछ कुछ बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप निकल के आ रहे, देखिए कोर्स में क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्स। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि दूसरी बार कुमाऊं प्रदेश में गांधी जी कब आए थे। पहली बार तो सबको पता है 29 में आए थे, 1929 में, लेकिन दूसरी बार और आए थे गांधी जी। तो कुमाऊं प्रदेश में गांधी जी दूसरी बार आए थे 18 मई 1931 को, और डायरेक्टली शिमला से नैनीताल पहुंचे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहाँ से आए थे, शिमला से नैनीताल। और जैसे गांधी जी नैनीताल पहुंचे, इनसे पूर्व उसमें संयुक्त प्रांतीय कृषक समिति थी, उसके सदस्य थे, जैसे कुछ सदस्य मैं बोलूँ, रफ़ी अहमद थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और वेंकटेश नारायण तिवारी आदि थे। ये पहले ही नैनीताल पहुंच चुके थे गांधी जी के सम्मान में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। गांधी जी दूसरी बार कुमाऊं प्रदेश में कब आए थे, 18 मई 1931। इसके बाद देखिए 20 मई 1931 को क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, तत्कालीन जो गवर्नर थे मैल्कम हैली, सर मैल्कम हैली, इनसे मुलाकात करते हैं, और वो बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र हैं, कुमाऊं प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन पे मालगुजारी कम कीजिए। मालगुजारी कम मतलब जो टैक्सेस है थोड़ा कम कीजिए यार, रेट कम करो इनका। और इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं जो राजनीतिक बंदी हैं, यानी कि जो उसमें स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में एक्टिव थे दोस्तों यहाँ के लोग, उनको बंद किया गया था, उनके संबंध में भी बातें हुई। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट डिस्कस हुए थे इन दोनों के बीच में, ध्यान रखेंगे। और ये तिथि थी 20 मई 1931। एक पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है कि गांधी जी और मैल्कम हैली के मध्य मालगुजारी संबंधी चर्चा कब हुई थी या प्रस्ताव कब था, तो ये 20 मई की डेट थी। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों, इसी अवसर पर कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो मई 1931 में नेक्स्ट डे कुछ टाइम बाद यहाँ पे कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय होता है 1926 में, उसके बाद हम देखें तो यह कुमाऊं प्रदेश का एक वृहद राजनीतिक सम्मेलन था, जिसने यहाँ के जनसमूह को कहीं ना कहीं जो आंदोलन थे, उस समय के तत्कालीन चले आंदोलन थे, उनमें एक गतिधारा प्रदान की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, इसमें देखिए कुमाऊं जो राजनीतिक सम्मेलन था, इसमें 200 प्रतिनिधि पहुंचे थे दोस्तों अलग अलग स्थानों से। ठीक है, कितने, 200 प्रतिनिधि। और बात की जाए कितने लोग पहुंचे, तो लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ता नैनीताल इसके लिए पहुंचे थे। ठीक है, और पंत जी ने इसमें बहुत ही दमदार भाषण दिया था दोस्तों। इसके साथ साथ पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और जो सम्मेलन के अध्यक्ष थे उसमें बीडी पांडे। ठीक है, सम्मेलन का अध्यक्ष भी अगर पूछा जाता है, उसमें जो सभा हुई होगी तो वहाँ पे बीडी पांडे जी थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी गांधी जी की यात्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको मिलेगा जी कुमाऊं यात्रा की, गांधी जी ने क्या कहाँ कहाँ गए, वो क्या क्या चीज़ें हुई, और क्या डेट इनमें महत्वपूर्ण है, ये सभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे की पॉइंट हम देखेंगे। जैसे ही गांधी जी कौसानी पहुंचते हैं दोस्तों, कौसानी से हिमालय का प्रतिबिंब उनको आगे दिखता है अपने, तो अपनी वाइफ से बोलते हैं उस समय वो। ठीक है, परमात्मा ने कितनी स्वच्छ रुई मेरे चरखे के वास्ते एकत्र की है। तो ये कथन किसका है, गांधी जी का है। और बात की जाए, देखिए गांधी जी जब बागेश्वर गए थे स्वराज्य मंदिर का शिलान्यास करने, तो बागेश्वर में एक 10 साल का बच्चा था जिसने वंदे मातरम बोला था, और इस 10 साल के बच्चे का नाम था दुर्गा प्रसाद शाह। गांधी जी ने उसे अपने पास बुलाया था और बोला था ये देखो ये है बागेश्वर का गांधी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो आपके लिए एग्जाम में बहुत लाभकारी होंगे। तो बागेश्वर का गांधी, गांधी जी ने किसको बोला था, दुर्गा प्रसाद शाह को। ठीक है, और इसके साथ गांधी जी की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि क्यों लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाते हैं। आप बात करें, देखिए ये हमारा पूरा डिस्कस हो गया यहाँ पे चैप्टर। इसके बाद जो की पॉइंट है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। पूरा सार तो मैंने आपको बता दिया, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन जो की पॉइंट होता है इनको तो आपने याद करना ही होगा, क्योंकि यही की पॉइंट आपके लिए वरदान साबित होंगे आगामी परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं प्रदेश कब पहुंचे थे, तो 14 जून 1929। ठीक है, 13-14 का थोड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है दोस्तों, बहुत सी बुक्स में 13 दिया है। उस समय के जो तत्कालीन अगर मैं बात करूँ समाचार पत्र, तो उनमें 14 जून दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स को आप याद रखें। तो गांधी जी पहली बार कुमाऊं प्रदेश कब पहुंचे थे, 13-14 जून 1929 को।
गांधी जी दूसरी बार कुमाऊं प्रदेश कब पहुंचे? तो ये 18 मई 1931 था, 2 साल बाद। इतना याद रखिए, 2 साल बाद दूसरा राउंड मारा गांधी जी ने। दूसरा राउंड 2 साल बाद, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1929 1931। कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन 1931 कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये नैनीताल में आयोजित हुआ था, ठीक है। ताकुला में गांधी जी ने शिलान्यास किया था, तो इन्होंने गांधी मंदिर का शिलान्यास किया था। ये वो ताकुला है जो नैनीताल में गांव था, अल्मोड़ा वाले ताकुला की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बागेश्वर में गांधी जी ने शिलान्यास किया था, तो स्वराज्य मंदिर का किया था। और ये स्वराज्य मंदिर किसके प्रयासों से बना था? तो ये विक्टर मोहन जोशी के प्रयासों से बना था दोस्तों, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी जिनको हम जानते हैं, एक महत्वपूर्ण पत्र के लिए इन्होंने निकाला था स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा, ठीक है। किस वर्ष से निकालता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बहुत बार बताया वो क्वेश्चन। अगला देखिए, गांधी जी ने प्रथम आगमन के दौरान कुमाऊं के कितने स्थानों पर भाषण दिया था? महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो गांधी जी ने कुल 31 स्थानों पर व्याख्यान दिया था, और इन्हें 31 स्थानों पर मानपत्र भी दिए गए थे, ठीक है। नैनीताल में गांधी जी ने किस मैदान पर भाषण दिया था? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, विशाल जनसमूह जब आया था नैनीताल में, जब गांधी जी पहुंचे थे पहली बार वाली यात्रा में, तो वहां पर इन्होंने जिस मैदान पर भाषण दिया, खेल का मैदान था, उसको फ्लैट कहा जाता है, ठीक है। नैनीताल वाले खेल के मैदान को फ्लैट कहा जाता है। कई बार बनता है क्वेश्चन, फ्लैट कहाँ पे स्थित है? तो ये नैनीताल में है। तो इसी मैदान पे भाषण दिया था। अगला देखिए, नैनीताल में गांधी जी के लिए किसने मानपत्र पढ़ा था? तो फ्लैट मैदान में ही जो मानपत्र पढ़ा था गांधी जी के सम्मान में पत्र। अल्मोड़ा तो आपको मैंने याद करवा दिया, अल्मोड़ा में किसने पढ़ा था? तत्कालीन जो म्यूनसिपालिटी का जो अध्यक्ष था ओकले, उसने पढ़ा था। लेकिन नैनीताल में गांधी जी के लिए मानपत्र पढ़ा था कुंवर आनंद सिंह ने, ठीक है। किसने? कुंवर आनंद सिंह ने, ठीक है। कुमाऊं भ्रमण के दौरान गांधी जी ने कितनी पैदल यात्रा की थी? महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए, जितना भी कुमाऊं में भ्रमण हुआ दोस्तों, उसमें गांधी जी ने जो डांडी यात्रा बोल सकते हैं, पैदल यात्रा, वो 22 मील की थी। बाकी 270 मील उन्होंने मोटर यात्रा की थी, ठीक है। इतना मोटर से चले थे, लेकिन 22 मील पैदल भी चले थे गांधी जी। अगला पॉइंट है, कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कुमाऊं राजनीतिक सम्मेलन 1931 के अध्यक्ष थे पंडित कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। अगला देखिए, गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड संबोधित किया था, तो कौसानी की तुलना गांधी जी ने स्विट्जरलैंड से की थी, भारत का स्विट्जरलैंड बोला था। गांधी जी ने कौसानी में कितने दिन प्रवास किया? तो 12 दिन प्रवास किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। गांधी जी ने ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसे कहा था? तो ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प ये बोला था विक्टर मोहन जोशी को, ठीक है। क्योंकि विक्टर मोहन जोशी के आपको मैंने उत्तराखंड की महान विभूतियों में बताया है। इनके पिता पंडित थे, उन्होंने फिर बाद में क्या किया था, क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। इसलिए विक्टर की जो माँ थी वो हिंदू धर्म से ज़्यादा लगाव लगाती थी, और विक्टर के जो पिता थे बद्रीदत्त जोशी, उनको क्रिश्चियन धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो दोनों ने कॉम्प्रो किया, तो बच्चे का नाम क्रिश्चियन हिंदू दोनों मेथड पे रख दिया, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। ये रीज़न था। अगला देखिए, गांधी जी ने जिस जगह कौसानी में वास किया उसे किस नाम से संबोधित किया गया बाद में? तो देखिए, गांधी जी ने जहाँ पे वास किया उसको अनासक्ति आश्रम कहा गया फिर, ठीक है। अनासक्ति आश्रम महत्वपूर्ण है। और यहीं पे लक्ष्मी आश्रम भी था, वो मैं सरला बहन वाले टॉपिक में आपको बता चुका हूँ, कैथरीन हेलीमन वाले में। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में राज्य से प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भी, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ दोस्तों, दांडी यात्रा, इसमें राज्य से 2 व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था, ज्योतिराम कांडपाल और भैरवदत्त जोशी जी ने, ठीक है। लेकिन थोड़ी कहानी आपको पता नहीं, वो जानिए आप। तो कुमाऊं के देघाट के थे ज्योतिराम कांडपाल और भैरवदत्त जोशी भी। तो जब ये जा रही थी दांडी यात्रा में दोस्तों, उसमें क्या हुआ, भैरव दत्त जी रास्ते में बीमार हो गए, और ये रास्ते से ही घर वापस लौट गए। लेकिन ज्योतिराम कांडपाल जी ने पूरी यात्रा की गांधी जी की साथ दांडी में। तो जो दांडी यात्रा हुई नमक सत्याग्रह, इसमें पूरा टाइम पूरा जो निभाया वो ज्योतिराम कांडपाल जी ने निभाया। लेकिन भैरव दत्त जोशी जी गए थे यात्रा के लिए, लेकिन आधी यात्रा से वापस आ गए, स्वास्थ्य संबंधी विकार हुए थे उनको, ठीक है। तो किसी बुक में नहीं दिया गया ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही क्रूशल ये आपको पॉइंट मिल रहे हैं, इनको अच्छे से आप नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यही है, देखिए ये डेमो मान के चलिए आप, जो उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स होगा इसी तरह के कुछ टॉपिक होंगे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कुमाऊं में क्या प्रभाव हुआ था, उत्तराखंड इतिहास के संपूर्ण फैक्ट मिलेंगे आपको उसमें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास। उसके साथ साथ उत्तराखंड स्टैटिक जीके के मैं पूरे पीडीएफ दूंगा उसमें आपको, ठीक है। टॉपिक जो समझाने वाले जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी उसके पूरे वीडियो लेक्चर होंगे, और पीडीएफ जो महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको दिए जाएंगे। आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सअप कर सकते हैं सूचना के लिए इन 2 नंबरों पर। और जैसे आप फी सबमिट करेंगे तो फिर आपको बाद में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा,
और फी सबमिशन की लास्ट डेट है 25 जुलाई। उसके बाद कोई भी फ़ी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं इस कोर्स के साथ, और जिन लोगों को लगता है वही लोग जुड़ें और अनावश्यक कमेंट ना करें। आपको चैनल पे जो चीज़ फ्री मिलती थी वो मिलते रहेगी। परीक्षा मॉडल का पूरा हैंड कंटेंट बना रहा हूँ, जल्दी उसका रिवीजन करवाऊँगा फ्री में यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के लिए सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। जीके टेस्ट चल रहा है, यूके जीके टेस्ट वो चलेगा, हिंदी टेस्ट चलेगा अभी, और सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भी चलेगी, और उत्तराखंड जीके ऑनलाइन है, तो अन्य वरियस टॉपिक तो चलते रहेंगे चैनल पे फ्री है। जब तक हम हैं चैनल चलते रहेगा। बाकी जो इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए, जो जानते नहीं अच्छे से समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये है। फ्री वालों के लिए अनअकैडमी पर पूरा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है, वो अनअकैडमी पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिनको लेना है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है कोई बात नहीं, उनको सब चीज़ निःशुल्क मिल रहा है चैनल पे, फ्री मिलता रहेगा आगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको आज ये टॉपिक, गांधी जी की कुमाऊँ यात्रा? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।